साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जाडा, जैसलमेर से। दोस्तों, आज के मंथन में हम देखेंगे कि एकता में कितनी शक्ति होती है। संगठन बनाओ तो संगठन का उद्देश्य होना चाहिए, और उद्देश्य है तो वो संगठन बनेगा। उद्देश्य पवित्र है, संगठन बनेगा। उद्देश्य पब्लिक और किसी पर्टिकुलर कौम या इस तरह का नहीं है, वो जन सेवा के लिए हैं या आम नागरिक के लिए हैं, तो वो 100% वो आगे बढ़ेगा। दूसरी बात, अगर संगठन के अंदर जिसको जुड़ना होता है, जिसके अंदर भावना होती है, वो कोई भी शर्त या कोई इस तरह की नहीं देखता कि मुझे नहीं जाना है। जिसके अंदर थोड़ी सी भी भावना है जन सेवा की, कुछ करने की, अपनी कौम के लिए, अपने देश के लिए, अपनी जनता के लिए, यानी कि हम सैनिक हैं, हम पेंशन आ गए हैं, 2 पैसे जैसे भी मिल रहे हैं हमारे को गुजारे के लिए मिल रहे हैं, क्या हम सब मिलके एक ऐसा संगठन बना कर एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम आगे बढ़ें। तो ऐसे ही बिहार से हमारे एक एनसीओ वेटरन है संजीत कुमार, जिन्होंने BR जन सेवा फाउंडेशन दानापुर बनाया है, और मैंने उसके पीछे 2 क्लिप लगाई है। और उनके लोगों का जो नारा है वो बिहार क्रांति मिशन है, ठीक है ना। और ऊपर, सबसे ऊपर उन्होंने नारा दिया है कि बिहार बचाओ, बिहार को बचाओ। सैनिकों ने देखो कितना पवित्र उद्देश्य है कि उन्होंने सिर्फ एक सैनिक समाज को ही नहीं लिया, अपने राज्य को किस तरह से उठाना है, साथ में अपने राज्य के समाज को किस तरह उठाना है, किस तरह से ये सब सैनिक मिलके एक क्रांति की नींव डालने वाले हैं। मैं वेटरन जितने भी हैं देश के अंदर, बिहार के जितने वेटरन हैं, उन सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप इस संगठन BR जन सेवा फाउंडेशन से जुड़िए। इसके पीछे नंबर वगैरह सब दिए हुए हैं, इनका लेटर पैड दिया हुआ है, इनका लोगो दिया हुआ है, और इनका मैंने खुद आज से 6 महीने से ज़्यादा वो टाइम हो गया होगा, मैंने कॉन्फ्रेंस अटेंड की है। इन लोगों का बहुत पवित्र उद्देश्य है। जितने लोग बैठे थे, हमने जूम मीटिंग की, और उस मीटिंग के अंदर मैं राजस्थान पश्चिम रेगिस्तान से होते हुए जैसे भी हमसे संपर्क हुआ, हमने इनको यही बोला कि भाइयों, सैनिक को अब समाज के अंदर उतरना पड़ेगा। समाज में अगर सैनिक नहीं उतरेगा तो समाज अब धोखा खाएगा, समाज बंट जाएगा। क्योंकि सैनिक एक ऐसा है जो उसकी कौम अपनी वर्दी है, वर्दी ही रहेगी। उसने अपनी जो भी अनुशासन के हिसाब से ज़िंदगी जिया है, वो वर्दी के लिए, देश के लिए एक विशेष तौर से उसकी भावना उसमें घुस जाती है। तो जो सैनिक, जो सच्चा अपना देश का उस तिरंगे की झंडे की कसम खाई है कि मैं इस देश को अखंड राज्य के हिसाब से मैं अपना प्राण बलिदान कर दूंगा, लेकिन ये तिरंगा ऐसे लहराता रहेगा, तो वो लोग अब क्या है कि हमारे जितने भी और भी सैनिक संगठन हैं, मैं उनके लिए भी बताना चाहता हूं कि हमें एक बार अपने संगठन को दोबारा खड़ा कर लेना चाहिए। क्यों कि आने वाले दिन हमारे लिए बहुत मुसीबत भरे हैं, बहुत मुसीबत। ये मान के चलना, भले मेरे व्यूवर कम हैं, मैं मान सकता हूँ, क्यों कि मैं कभी अपने वीडियो में नहीं बोलता हूँ कि मेरे को सब्सक्राइब करो या मेरे को लाइक करो, या मैं एक बात बोलता हूँ कि मेरी वीडियो को आगे से आगे बढ़ाओ। दोस्तों, आगे से आगे बढ़ाओगे तो ये एक तरह से मेरी तरफ से क्रांति की नींव ही है। चाहे मेरी वीडियो 10 सुने, चाहे 100 सुने, चाहे 1000 सुने, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरा मैसेज, जो मेरी आत्मा का शुद्ध मैसेज है, वो जाना चाहिए। अगर किसी संगठन में पैसे कमाने के लिए अगर उसने वो किया है, तो वो 4 दिन चमक सकता है, फिर वही कोयले की राख है और कुछ नहीं बनेगा वो। लेकिन जो सच्चा पवित्र उद्देश्य लेके अगर वो आगे बढ़ा है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए सैनिक समाज को पूरा ही आज इकट्ठा होना जरूरी है। जितने भी नए सैनिक पेंशन आ रहे हैं, आप ये मत सोचो कि आप जैसा समाज छोड़ के गए थे वैसे समाज आज है, नहीं है। अगर इस समाज में अपनी एकता रखोगे
तो आज समाज के लिए, अपने समाज के लिए, दोनों के लिए कुछ कर पाओगे। और जब दोनों के लिए कुछ करोगे तो देश के लिए भी अपने आप हो जाएगा। क्योंकि आज अभी हमारा आंदोलन अधूरा पड़ा है संगठनों की वजह से। क्या संगठनों को अपना लक्ष्य पता नहीं है? किसी संगठन को अपना लक्ष्य पता नहीं है। 1000 से ज़्यादा संगठन है हमारे, ठीक है ना। वो मतलब पे कमीशन 7 से लेके ओआरओपी 1, 2, 3 तक मतलब हमारे को धोखा ही धोखा मिला है। लेकिन सब धोखा हम खाते के, लेकिन क्या हम कुछ कर पाए? नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? कि हम संगठन हमने बना तो लिए, लेकिन हम एक नहीं है। अब जब एक नहीं है तो हमारी कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। तो संगठन को एक बार वापस रिपेयर कीजिए। अब उसके अंदर मैं आपको एक तरीका अपना शेयर करना चाहता हूं कि किस तरह से हम आपस में जुड़ सकते हैं। जब एक सैनिक खड़ा होता है तो वो या तो राज्य का होता है या जिले का होता है। अगर जिले का होता है या फिर तहसील का होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है? राज्य, जिला या तहसील जो भी हो, इसमें जनसंख्या जो हमारी बैठती है वो शहरों और गाँवों में। तो गाँव के अंदर क्या है? पंचायती राज चलता है। शहरों के अंदर जो ये अपना पर्यटन जो शासन है, इसके हिसाब से नगर पालिका के हिसाब से, नगर परिषद के हिसाब से काम होता है। तो जो शहरों के जितने भी संगठन हैं वो अपने वार्ड वाइज एडमिन बना के वार्ड वाइज व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, और वार्ड वाइज ग्रुपों के जो एडमिन हैं उनका मतलब कैलकुलेट लेके जितने वार्ड है उस तहसील या जिले के अंदर, शहर के अंदर, वो उस जिले का जो अध्यक्ष है उसके पास में, उसके मोबाइल में होना चाहिए। और अगर राज्य का है तो फिर हर जिले के अध्यक्ष का नंबर उस राज्य अध्यक्ष के पास में होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर देश का है तो फिर हर राज्य का जितना जो भी अध्यक्ष है उसका नंबर उसके मोबाइल में होना चाहिए। तो ये तो शहरों वाले, इस तरह से आप पूरे देश से लेके और अपने मतलब जो आपका वार्ड है, वार्ड तक, देश का आदेश वार्ड तक का, वार्ड का जो आपका एडमिन है ग्रुप का, वो अपने वार्ड में अपने सैनिकों तक पहुंचेगा और सैनिकों के नीचे की आवाज़ ऊपर देश तक पहुंचाएगा। फिर आते हैं गांव तक। अगर गांव में अगर आप शुरू करना चाहते हो तो अपने गांव का एक ग्रुप बनाइए। गांव के बाद में पंचायत का बनाइए। पंचायत में कितने गांव आते हैं उसका एक अध्यक्ष बनाइए। उसके बाद में आप पंचायत समिति में जाइए, पंचायत समिति का एक ग्रुप बनाइए, और जितनी भी उस पंचायत समिति में पंचायतें हैं उनके एडमिन का नंबर जो पंचायत समिति का अध्यक्ष है उसके पास में हो। उसके बाद में जिला परिषद बनाइए, अपना जो ग्रुप बनाइए। तो जिला परिषद का जो सैनिक ग्रुप है उसके अंदर सारे पंचायतें जितनी भी है उनके जितने भी एडमिन, ग्रुप एडमिन है, उनके नंबर उसके पास में होने चाहिए। इस तरह से वो आगे आके जिला वाले के साथ में मिल जाएगा और ये आवाज़ गांव से एक सैनिक की आवाज़ देश तक जाएगी, देश की वापस एक गांव के सैनिक तक जाएगी। आप एक बार इसको करके देखिए। हमने अपने गांव का एडमिन, गांव के बाद में अपना जो पंचायत का एडमिन, पंचायत के बाद में हमारे जितना अपना पंचायत समितियां हैं उनको जोड़ी, और पंचायत समितियों के एडमिन को हमने तहसील से जोड़ा कि उस तहसील में इतनी पंचायत समितियां हैं, और उस तहसील के एडमिन को हमने जोड़ दिया डिस्ट्रिक्ट वालों के पास में, इस डिस्ट्रिक्ट में इतनी तहसीलें हैं, और डिस्ट्रिक्ट को जोड़ दिया हमने राज्य से, और राज्य अध्यक्ष को हमने नंबर दे दिए। अब जब राज्य का अध्यक्ष जब वहाँ से आदेश करता है तो सारे ग्रुपों के अंदर 1 घंटे के अंदर गाँव वाले तक पहुँच जाता है, और गाँव वाला अगर कुछ करता है तो वो फॉरवर्डिंग होता है वापस राज्य के अध्यक्ष तक पहुँच जाता है। तो दोस्तों ये तो सिस्टम है संगठन को मतलब संचालित करने का। अब होता है मेंबरशिप के लिए, तो आप आजकल मानता हूँ 100-500 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है। यहाँ हमारा जैसलमेर का मैंने खुद अकाउंट देखा है, सालों से मतलब वो चल रहा है, और अपना हर साल मतलब अपना ऑडिट करवाता है, और 500 रुपये सदस्यता शुल्क है, और बाद में जो भी कोई कार्यक्रम होता है उसके अंदर अपनी इच्छा से लोग डोनेशन देते रहते हैं। और बहुत ही हमेशा ही साल में 4-5 फंक्शन हम लोग जैसलमेर के अंदर अपने मतलब इसके अपने जो हमारे संगठन के बलबूते पे करते हैं, ना सरकार के बलबूते पे, और ना यहाँ एक स्टेशन गार्डर भी है जैसलमेर के अंदर, आर्मी के भी है, लेकिन हम उनसे नहीं करवाते हैं। कहने का मतलब है कि मैंने बात शुरू की थी जो हमारा वेटरन संजीत कुमार बिहार से है,
उन्होंने अपील की थी कि साहब एक वीडियो बनाइए जो कि हमारे संगठनों के ऊपर हो, और संगठन हम किस तरह से मजबूत करके और हम अपने लिए, अपने कौम के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए हम आगे बढ़ सकें। तो संजीव कुमार जी, मैंने आपके साथ अपने पूरे देश को, जैसा मैं हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है, मैं एक छोटा सा एक सदस्य हूँ किसी संगठन का, मेरा भी अपना एक संगठन है। तो जो मैं उसमें कोई अध्यक्ष नहीं हूँ, ना उपाध्यक्ष हूँ, ना कोई मेरे पास पोस्ट है, सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी बात है जो लोगों तक पहुँचाने का काम करता हूँ। तो मेरा ये बात है, हर संगठन तक पहुँचे और वो इस तरह से अपने संगठनों को मजबूत करें और आगे आएँ, और जल्दी से आगे आके जो ये हमारे साथ में नाइंसाफ़ी हो रही है इसको रोकें। इसको हम नहीं रोक पाए और पे कमीशन या मतलब अगर फिटमेंट फैक्टर आ गया तो दोस्तों फिर अब बात हाथ से निकल जाएगी। मैं बार बार हर वीडियो में यही बात दोहराता हूँ, मेरी एक ही बात हमेशा ये रहती है। दूसरा, एक हमारे सैनिक की बच्ची की प्रॉब्लम चल रही है दोस्तों। हम 50 लाख सैनिक है, 14 लाख हमारी सेना और 36-37 लाख हम लोग वेटनर। 50 लाख आदमी अगर हम 50-50 रुपये करते हैं तो भी मतलब 14.5 करोड़ रुपए होते हैं, 14.5 करोड़ रुपए। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी 100 भी कर देगा, कोई नहीं भी करेगा, तो भी हम 14 करोड़ एक महीने के अंदर इकट्ठा कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? आप जिले वाइज एक जिले में ले लो कि एक जिले में जितनी भी हमारी CSD कैंटीन है एक्स मैन की, वहाँ पर उसका पोस्टर रख दो और उस पोस्टर के साथ बोलो भी कम से कम 100 रुपये हर फौजी जो आए सामान लेने के लिए इस बच्ची के लिए डोनेशन दे दो। कोई फौजी मना नहीं करेगा। एक महीने आप ये मुहिम चलाइए। ऐसे ही फोटो आप ECH के बाहर रख दीजिए, जो वहाँ आपका स्टाफ है उससे रिक्वेस्ट कीजिए, तो वहाँ पर भी जो जाएगा उधर भी हो गया। और जब महीना पूरा हो जाए तब आपके सारी कैंटीनों का, आपके ECH के जितने भी आपके हैं उन सभी को इकट्ठा करके और वो पैसा आप अपने संगठन का, जो जिले का संगठन है, तहसील का संगठन है, जिसके नाम से डालना चाहो, अनामी डालना चाहो, इस बच्ची के अकाउंट में डाल दो। हमने जैसलमेर में ये काम शुरू कर दिया है। अध्यक्ष साहब से हमारी सुबह ही बात हुई और हमारे जैसलमेर के अध्यक्ष ने हाँ भर दी। जो उनके बाकी सीनियर मेंबर थे उनसे भी मेरी बात हुई और बाकी से और बात करूंगा। लेकिन ये मिशन होगा और ये मिशन आज से शुरू होगा और इस बच्ची का 31 दिसंबर को जन्मदिन है। उससे पहले पहले एक महीने से पूरे जैसलमेर जिले के सैनिकों से फंड इकट्ठा करके और हम लोग है जो इस बच्ची के खाते में डालेंगे। तो ये सभी से मतलब अर्ज है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आपके हृदय के अंदर एक बिटिया के लिए कुछ है तो कुछ कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। साथियों, विकसित बिहार का संकल्प, ये एक नायक जो बिहार में अभी पेंशन आया है उसका सपना है। और ये अपने कुछ सैनिक साथियों को लेके और BR जन सेवा फाउंडेशन बनाता है और रजिस्ट्रेशन करवाता है और चल पड़ता है इस संगठन को मजबूत करने के लिए। इसी के लिए उन्होंने हमारी सहायता के लिए भी हमें अप्रोच किया है कि आप संगठन के को किस तरह से मतलब संगठित किया जाए, अगर हो सके तो 2 शब्द हमारे संगठन के लिए भी आप बोल लें। तो मैं जो इसके संगठन के बारे में भी वीडियो में बता चुका हूँ और बाकी संगठनों के बारे में बता चुका हूँ कि किस तरह से हमें जो इस संगठन को सपोर्ट करें। और हम इनको लिस्ट भेजेंगे और ये अच्छे अच्छे बंदों को मतलब जो टेलीफोनिकली मीटिंग करवाएंगे, उनसे उनके व्यू लेंगे और इस तरह से मिलजुल के इस फाउंडेशन को, ये जो इन्होंने बनाया है, इसको हम बिठाएंगे। तो ये तो इसका वो था। और ये इन्होंने विकसित बिहार का संकल्प BR जन सेवा फाउंडेशन मिशन क्रांति पूर्व सैनिक बिहार जोड़ो अभियान, ये इनका लोगो है और लोगो बहुत ही अच्छा बनाया है। मिशन क्रांति पूर्व सैनिक बिहार जोड़ो अभियान, तो बहुत ही अच्छा है। मैं इनको संजीत कुमार जी को जो दानापुर के हैं, इनको साधुवाद देता हूं कि इन्होंने ऐसा कदम उठाया। हर बंदा अगर इस तरह से अपने गांव, तहसील, ज़िले में उठाए तो वो दिन दूर नहीं कि सारा सैनिक शक्ति जो है वो भारत में एक छतरी के नीचे आ जाए। जय हिंद, जय भारत। साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये बच्ची दिवांशी अगर
14 करोड़ का इंजेक्शन चाहिए, एसएमए से पीड़ित है, इंजेक्शन बाहर से मिलेगा, भारत सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, मिलिट्री चेन ने हाथ खड़े कर दिए। आज भारत 140 करोड़ की जनसंख्या का देश बन चुका है। 140, ठीक है ना। तो आप सोच लीजिए कि 140 करोड़ के हिस्से में कितना आता है इस बच्ची के लिए। उसके अंदर भी सरकार ने हाथ खड़े किए, वो सरकार भी इसी में आती है। लेकिन इसके साथ ही जो हमारी सेना है, और इस एक सैनिक की बच्ची है जो एयरफोर्स में एक नायक है, कॉर्पोरल है, तो मतलब कि 14 लाख की हमारी सेना और 37 लाख हमारे पूर्व सैनिक, सब मिलके 50 लाख होते हैं। अगर 100 रुपये भी कर देते हैं तो इस बच्ची का ज़िंदगी बचाने में कितना समय लगेगा। आज अर्जुन जांगिड़, जो कि राजस्थान शिक्षा विभाग ने पहल करके एक एक टीचर ने 2-2 3-3 महीने की सैलरी दान करके उस बच्चे को बचा लिया। वहीं धौलपुर और अपना ये का निवासी अपना हरदयांश है, जो कि उसके पिता पुलिस डिपार्टमेंट में थे, उनके जो आईजी राजस्थान के मतलब एक इशारे के ऊपर, एक आदेश के ऊपर स्वेच्छा से एक एक दिन की तनख्वाह मतलब कटवा के उन पुलिस वालों ने अपने उस बच्चे को बचा लिया। ये होती है कौमी एकता, यानी कि जो हम काम करते हैं और वो जो हमारा संगठन होता है वो मतलब किस तरह से मतलब हमें आगे बढ़ाता है। तो मुझे नहीं पता मेरी बात आपके समझ में आई या नहीं आई, लेकिन अगर इस बच्ची को कुछ भी हो गया तो ये हिंदुस्तान जो अपने आप को बोलता है कि हम ये वो है, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, ना ये सरकार है और ना हम लोग खुद है जो अपनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों 100, 50, 10 जो भी डाल सको इसमें डालो। साथियों, ये एक शिक्षिका है राजस्थान की, पूनम जांगिड़। इनका बच्चा था अर्जुन जांगिड़, जिसको यही बीमारी थी और 17.5 करोड़ रुपए का इंजेक्शन अभी 2 महीने पहले लगा इसको। लेकिन इसके अंदर इनके संगठन की बहुत बड़ी भूमिका थी, और जो इनके संगठन को लीड कर रहे थे इनके खुद के शिक्षा विभाग के अध्यक्ष, और उन्होंने आदेश जैसे ही जारी किया और मतलब कई शिक्षकों ने 2-2 3-3 महीने की अपनी तनख्वाह इनको मतलब डाल दी। और इसके साथ ही दूसरा था धौलपुर का हरदयांश, जिसका भी इनके साथ का ही केस है, दोनों केस एक साथ चले, और उनके अंदर जो आईजी राजस्थान पुलिस के हैं उन्होंने उसकी गुहार सुनी और सरकार से परमिशन लेके और पुलिस वालों को रिक्वेस्ट डाली कि भी अपनी इच्छा से एक दिन का पेमेंट अपना इस बच्चे के लिए छोड़ दो। देखो साहब, जब संगठन में शक्ति होती है तो दोनों बच्चे आज चैन की सांस ले रहे हैं, माता पिता चैन की सांस ले रहे हैं। आज वो कम से कम कितने दिनों बाद या कितने मतलब समझ लो कि समय के बाद में आप आराम से खाना खा रहे हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि संगठन में अगर शक्ति हो तो क्या हम सैनिक नहीं कर सकते। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।